नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यम जाते हैं अपनी माता के ऊपर क्रोध दिखाने के लिए। वो माता जिन्होंने इनका पालन पोषण किया हुआ है, यानी देवी छाया देवी के ऊपर क्रोध दिखाते हुए वो उनको बताते हैं कि आपने मेरा लालन पालन पोषण किया हुआ है, इसलिए मैं अभी केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आदेश देने पर मुझे विवश ना करें। उन्हें ऐसा लग रहा था कि देवी संज्ञा आने के बाद उनके कक्ष में चली गई, यानी वो धीरे धीरे अपना अधिकार ले रही हैं और देवी संज्ञा का अधिकार छीन रही हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रकरण समाप्त होता है और यम अपनी कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं तो देखते हैं कि उनका कमरा वैसे ही सुसज्जित है जैसे कि बालपन में हुआ करता था। ये प्रकरण देख करके कहीं ना कहीं यम भाव विभोर हो जाते हैं। इस प्रकरण के तुरंत बाद हमने देखा कि किस प्रकार से यम के द्वारा किए गए दुष्ट कर्मों को अपनी माता छाया के ऊपर स्पष्ट रूप से चित्रित करते, संज्ञा के ऊपर कि कैसा किया है आपके पुत्र यम ने, क्योंकि आपने उसे प्रेरणा दिया। अच्छा, इसी बीच में सूर्यदेव आकर के यमी को डांटते हैं कि यमी इस प्रकार से बात नहीं करते हैं। लेकिन जब यमी बताती हैं कि इन्होंने देवी छाया का निष्कासन कर दिया है, यानी उनको निष्कासित करने के लिए एक योजना रची है, तो सब सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा है, अब तुम अकेले हो। जहां जा रही है यमी वहीं जा रहे हैं हम। बारंबार मैंने प्रयास किया कि जो दंड है वो थोड़ा सा कम हो सके, रक्षण कर सकूं, ताकि क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं तो मैं अपने पति धर्म का पालन करके तुम्हारा रक्षण करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन जब तुम्हारी मति ही भ्रष्ट हो गई है तो अब मैं कुछ नहीं। अब मार्ग पे आके ही मानो। चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार से शनिदेव फिर से प्रकट हो गए उनके सामने और क्या कुछ नई बातें होती हैं, कुछ नई माया देखने को मिलती है या नहीं, तो ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 145 पार्ट 2 में। चिंता मत कीजिए, सूर्यदेव सदा के लिए नहीं गए, वो अवश्य लौटेंगे। कितनी जल्दी लौटा है भाई, खुशी देखिए आप। हाँ। ऐसा लगा पिकनिक जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, उनको दर्शा रहे हैं कि वहां पे परिस्थिति कैसी होगी, क्या चल रहा होगा। सूर्यदेव और यमी गए हैं वहां पे। होलोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। मुझे तो भाई जुदाई मूवी याद आ रही है। जुदाई मूवी में जैसा अनिल कपूर को बेच नहीं देती है, बाद में वैसा ही कुछ है। सती को खोने के बाद उसकी कीमत का एहसास। बच्चे खो देती हैं तब उनको याद आता है। मेरा स्थान नहीं दे सकते देव। देव, देव मेरी ओर देखिए देव, ये मेरे साथ अन्याय है। हम नहीं देखेंगे। देव, देव। ओह, अन्याय है। ये चित्रण कंप्यूटर द्वारा दर्शित किया गया है। ये क्या माया है? ये क्या कर दिया तुमने? अकेला कर दिया है आपको, परंतु मैंने नहीं, आपके कर्म। आपकी सोच, आपके द्वारा किए गए कार्य में। सूर्यदेव दवाई लगा रहा भाई, देख रहे शुरू हो गई भाई। ये सब झूठ है, ये भ्रम है। भ्रम ये नहीं, कह दो कि ये सब झूठ है। भ्रम वो जो आपने सोचा कि आपका परिवार आपको कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकता, और अब वही भ्रम टूट रहा है।
आपने देखा वो वर्तमान नहीं, भविष्य है देवी संज्ञा। वो आपके कर्मों का दंड जो आपको मिलेगा। अभी तो केवल 2 प्रहर भी और आपके जीवन के 2 स्तंभ सूर्यदेव और यमी आपको छोड़ गए। विश्वास कीजिए, शेष 2 स्तंभ यम और नानाश्री भी शीघ्र ही आपका त्याग कर देंगे। नानाश्री तो पहले से उधर पक्ष में है। प्रतीक्षा कीजिए, उनको तो त्याग से समय नहीं लगेगा, वो आखिरी स्तंभ दंड देगा। शनय शनय नहीं, अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं, पूरी माया थी भाई। मैं यम को मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगी। इनको पहले ही भविष्य दिखा दे रहे नहीं हैं। होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। शनय शनय उत्तम भाई, बेहतरीन अभी तो और रिप्रेजेंटेशन, भी बहुत परीक्षा बेहतरीन। शेष है महादेव। वो क्या? ब्रह्म, ये परीक्षा ही तो है कि कैसे शनि संज्ञा के लिए दंडनायक होते हुए भी शेष संसार के लिए कर्म फलदाता का कर्तव्य निभाता है। अच्छा, इसके बाद का प्रकरण यही होने वाला है। मालिक मालिक ओम सूर्यदेव को लगता है कि ये महादेव की भक्ति कर रहे हैं, परंतु मैं जानता हूं कि ये नस्लों की एक चाल है। महादेव से वरदान पाकर हम देवों पर वार करने की चाल, परंतु देवराज इंद्र के होते हुए मैं ये संभव नहीं होने दे सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इस समस्या का अच्छा, हल यही विघ्न डालेंगे। मुझे स्वयं ही निकालना होगा। मेरी शंका उचित थी। माली और सुमाली यहाँ अकेले नहीं, मुझे कोई और मार्ग ढूंढना होगा। तो गैंग है पूरी भाई। अब इंद्र ज्यादा समय तक शांत नहीं रहेगा। अब केवल एक ही व्यक्ति है जो माली सुमाली के तप का फल उन्हें शीघ्र दिला सकता है। अच्छा, शनि। शनि। भाई नाम ले तो एंट्री गजब दे रखा है भाई। यम, कहाँ हो पुत्र? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा यम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। चाहे जो भी कहे, परंतु तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना यम? हाँ, तुम जानते हो ना, मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध मैंने किया। अब इनको भी रिग्रेट हुआ। तो उसका प्रायश्चित भी तो मुझे ही करना होगा ना माता। किसी का अपमान करना भूल हो सकती है, परंतु अपनी माता का अपमान करना सबसे बड़ा अपराध। अपमान? कैसा अपमान पुत्र? तुमने कोई अपमान नहीं किया मेरा। और फिर भी यदि तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। आपका नहीं, छाया माता का अपमान किया है। छाया माता? हाँ, जन्म देने से बड़ी पालने वाली माता होती है। मैंने अपराध किया है, उनका अपमान करके। अब प्रायश्चित करना होगा। मुझे छाया माता के पास जाना होगा, मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे यम? जाएगा।
यम आपको छोड़कर अवश्य जाएगा। तीसरा प्रहर बीतने को है और आपके जीवन का तीसरा स्तंभ आपके अभिमान की इमारत का साथ छोड़ के जाने का सच है। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे यम। छाया तुम्हारी माता नहीं है, मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे यही सूर्यलोक में। नहीं माता, मैं समझ गया। शनि ने जो कहा उचित कहा। आज तक मैंने उस माता के लिए पुत्र धर्म निभाया जिसने मुझे जन्म दिया, परंतु अब समय आ गया उस माता से क्षमा मांगने का जिसके बलिदान को मैंने स्वार्थ समझा। अच्छा, नहीं यम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते यम। यम, यम, मुझे छोड़ के मत जाओ यम, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। विवश कर दिया भाई। अब तो तरस आने लगा है भाई देवी संज्ञा यम, पर। मुझे छोड़ के मत जाओ। एक्चुअली शनिदेव ने अंतर दिखा दिया ना उन दोनों के, कि देवी संज्ञा, देवी छाया। पीछे पड़ गया है। रोने की इच्छा हो रही है, रोने नहीं दूंगा। अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर स्टारर मूवी जुदाई आपको याद होगी, और उसमें भी ऐसा ही कुछ सीक्वेंस देखने को मिला था हमें कि शुरुआत में श्रीदेवी पैसों की लालची होती है, जब उनको पैसा मिल जाता है और वो उस पैसे से उब जाती है, और जब उनको स्नेह चाहिए होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनके जो पति हैं और बेटे हैं वो दूसरी पत्नी या उनकी माता के पास चले जा चुके होते हैं। या यूं कह लें कि उस भावार्थ को अगर समझने की यहाँ पर कोशिश की जाए तो जिस प्रकार से सूर्यदेव बारंबार चाहते थे कि परिवार एकजुट होकर रहे, लेकिन देवी संज्ञा चाहती थी कि नहीं, मैं एक छत्र राज करूं। छात्र राज करने की बात तो अलग थी, वो चाहती थी कि किसी भी प्रकार से ह्यूमिलिएशन का शिकार बनाया जाए। एक तरह से देखा जाए तो देवी अपने पुत्र और पुत्री और अपने पति को यूज कर रही थी, तो ये नहीं दे रही थी, वो यूज कर रही थी अपने लिए। जिस प्रकार से श्रीदेवी ने अपने पति को यूज किया था, उस प्रकार से देवी संज्ञा अपने पति को, अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को इस्तेमाल कर रही। उनका जो कर्तव्य है उससे भी डिगा रही थी उनको। चलिए, जिस प्रकार के प्रकरण इस वक्त चल रहे हैं और जिस प्रकार से कानों में आके फुसफुसा जाते हैं शनिदेव, राहु करते हैं। हाँ फिलहाल अच्छा लग रहा है। हमें ये भी देखना है कि अभी उधर माली सुमाली का तप पूर्ण होने वाला है और सिक्योरिटी पूरी टाइट है वहां की, तो इस तप को भंग करने के लिए इंद्रदेव क्या क्या प्रयास करेंगे और क्या इसमें किसी और देव की भूमिका रहेगी, या शनिदेव वहां जाएंगे तो यहां पर क्या बिगड़ेगा बनेगा, ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा आगे के एपिसोडों में। इस एपिसोड को करते हैं यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नाई के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।